ओम नमः शिवाय। हेलो, आप लोग कैसे हो? मैं सुचित्रा एक बार फिर आप लोगों के सामने आई हूँ। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है शिवलिंग पर आधारित, क्योंकि काफ़ी लोग देखिएगा 80% लोग इसका अर्थ कुछ अलग निकालते हैं शिवलिंग का, लेकिन वो नहीं है। शिवलिंग का अर्थ बहुत ही मैंने गलत निकाल देते हैं। शिवलिंग का अर्थ क्या है? जैसे संस्कृत भाषा में, पहले तो संस्कृत भाषा की प्रचलन ज़्यादा थी पूरी दुनिया में। तो संस्कृत भाषा में क्या है, लिंग का मतलब है प्रतीक। तो जैसे मान लीजिए किसी भी देश का प्रतीक क्या है, उस देश का झंडा। इसी तरह शिव का प्रतीक है शिवलिंग, इसलिए शिवलिंग कहा जाता है, लेकिन इसका मीनिंग लोग अलग निकालते हैं। तो ये तो हुई एक बात शिवलिंग पर। ठीक है, अब दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि भक्ति। लोग कहते हैं, बहुत लोग मैंने ऐसे हैं क्या, मैंने बेचारे दुखी भी हो जाते हैं, बहुत लोग कुछ परेशान रहते हैं इसलिए भी कहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी जैसे कहते हैं कि नहीं भगवान है ही नहीं, लेकिन वो बात नहीं है। भगवान है, अभी भी है, भगवान अभी भी हेल्प करते हैं लोगों को, लेकिन उसमें भक्ति खाली चाहिए, बस सच्ची भक्ति होनी चाहिए। मेरा तो अनुभव यही है कि सच्ची भक्ति होनी चाहिए। भगवान शक्ति नहीं देखते, भक्ति ही देखते हैं। क्योंकि मैं अपना मैंने ये मेरा एक्सपीरियंस है, कह सकती हूँ कि मेरे साथ कई बार हुई है। जैसे मेरी एक बेटा है, बेटी है, लेकिन जब मेरे बच्चे नहीं थे ना, तो मैं मन में सोचती थी कि बेटा होगा तो ये नाम रखूँगी। दोनों का नाम मैं पहले ही से सोच के रखी थी, बेटा का स्वराज, बेटी का उर्वशी। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि अभी मैं आप लोगों को बताई कि भक्ति के बारे में, तो वो चीज़ मैं बता रही हूँ। तो क्या है ना कि जब जैसे बहुत कोई बोले थे कि मेरे अंकल जो अपने हैं, अभी है नहीं, तो वो भी कहे थे कि पामिस्ट से तो जानते थे हाथ देके कि बेटा तुम्हारा हाथ में तो बेटी का रेखा ही नहीं है। और भी अच्छे अच्छे जो जानकार वो लोग बताए थे, लेकिन सब घर में अभी भी वही कहते हैं तुम लड़ झगड़ के बाबा जी से बेटी ली हो। तो क्या है, मैं भक्ति मने तो पहाड़ी मंदिर तो आप सब कोई जानते होंगे, रांची वाले लोग तो अक्सर जानेंगे, कोई ऐसा नहीं होगा कि नहीं जानेंगे पहाड़ी मंदिर। तो मैं वहाँ गई नहीं। यही मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर भक्ति कर रहे हो ना, तो आपको ये नहीं कि उस जगह पे आपको जाना ही है। जैसे आप वैष्णवी माता को मानो, तो वैष्णव देवी आपको जाके जो मन्नत करनी वो जरूरी नहीं है। हाँ, आप मन्नत कर लो कि मैं ये होने से जाऊंगी, वो आपको जाके पूरा करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप वहाँ जाके ही मन्नत करो। ऐसा नहीं है, आप घर में बैठ के भी कर सकते हो। इसी तरह मैं पहाड़ी मंदिर के रास्ते से गुजर रही थी, तो वहाँ से गुजरते वक्त मेरे मन में आया कि अरे पहाड़ी मंदिर यहाँ है, चलो मन में मान लेती हूँ। तभी मन में मैं सोची कि बाबा मुझे, मेरा तो बेटा एक दिए हो स्वस्थ सुंदर, लेकिन एक बेटी मुझको देना। उस दिन से हमेशा मन में कि जहाँ भी जाती थी उस दौरान किसी के घर में पूजा है, मान लीजिए नारायण पूजा है, भगवान तो सब एक ही है, नाम अलग अलग है। मैं तो यही तक मानती हूँ कि जो राम है वही रहीम भी है, तो भगवान तो एक ही है, नाम अलग अलग है। तो नारायण पूजा में भी जाती थी ना, तो जाके मैं मन ही मन भगवान मेरा बेटी हो, मेरे बेटे, जहाँ भी उस दौरान हमेशा बस मन में। और आज बेटी है, बेटी का नाम भी सोच के रखी थी उर्वशी। डांस सिखाऊंगी तो सिखा रही हूँ सबकी दुआ से, भगवान के आशीर्वाद से। तो इसी तरह मैंने भक्ति होनी चाहिए। और जैसे पहले के ज़माने में क्या था कि भगवान प्रकट हो जाते थे, जैसे अभी पिक्चरों में भी दिखाया जाता है कि भगवान पूरा सज धज के है, मान लीजिए कि भगवान सजे हुए सामने आके प्रकट हो गए। तो ऐसा नहीं होता है, लोग बोलेंगे कि नहीं भगवान है नहीं, ऐसा मैंने होता नहीं है। लेकिन पहले ज़माना कुछ अलग था, सच लोग सच्चे थे, पाप नहीं था दुनिया में, तो भगवान उस तरह आते भी होंगे। लेकिन अभी वो होता नहीं है। भगवान पिक्चर में दिखाया जाए पूरा बाबा जी आ गए सज धज के, माता लक्ष्मी आ गई, लेकिन ऐसा नहीं, अभी भी भगवान आते हैं, अलग अलग कोई रूप से आते हैं। मान लीजिए आपके फ्रेंड्स के रूप में आ गए, आपके कोई रिश्तेदार, यहाँ तक कि जानवर के रूप में भी आपको हेल्प करते हैं, आ सकते हैं। भगवान खुद आएंगे नहीं, मैंने किसी के द्वारा किसी को, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम में अपने, मान लीजिए रास्ते में किसी प्रॉब्लम हो रही है, आप ही को हुई, मुझे हुई, किसी ने आके मुझे हेल्प कर दिया, तो वो क्या हुआ, भगवान के द्वारा ही हुई। इस तरह मैं एक बात बताऊंगी, जब मेरी बेटी होने वाली थी, तो मेरे घर के बगल में एक मेरी फ्रेंड रहती थी, बचपन की फ्रेंड नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत गहरी फ्रेंडशिप हो गई, शादी की बात की दोस्ती है। तो वो मेरे बगल में रहती थी, और मेरे दोनों का सीढ़ी अगल बगल थी, और तभी मैंने, मेरी बेबी होने वाली थी, और दोनों हम लोग घंटों बात करते थे खड़े होकर सीढ़ी में। अब सीढ़ी से मेरी पाँव ऐसे फिसली ना, स्लिप की, कि जैसे मैं गिर गई कि, लेकिन मुझे लगा जैसे किसी ने ऐसे धक्का दिया। अब किसी तरह भी अटक गई पता नहीं, लेकिन कैसे अटकी, कुछ वैसा चीज़ तो था नहीं, लेकिन वो भगवान का ही करिश्मा है।
उधर से मेरी फ्रेंड भी मैं इतना जोर से चिल्लाई और बाद में बोली कि सुचित्रा कुछ हो जाता तो मैंने क्या करती, मैं तो गेट खोल के आ भी नहीं सकती थी, काफ़ी देर हो जाती, दीवार तरफ के भी मैं आ नहीं सकूंगी। तो भगवान का ये है कि मैं कैसे, वो भी बोल रही है कि कैसे तुम ऐसे रुक गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इसी तरह से एक बार की बात है, और मैं ये सब इसलिए बोल रही कि भगवान अभी भी हैं, लोग कहते हैं नहीं है, इसलिए मैं ये बात कहना चाहूँ। जो भी मेरे छोटे बेटे बच्चे जैसे हैं या मेरे भाई बहन जैसे या मेरे से बड़े भी हैं, वो भी, उनको भी यही कहना चाहूँगी कि नहीं, भगवान है, नहीं है ऐसे बात नहीं है, बस भक्ति होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इंसान में ही भगवान रहते हैं। अगर आप पूजा पाठ बहुत कर रहे हो लेकिन कोई दुखी है, कोई परेशान है, उसको आप हेल्प नहीं कर रहे हो, किसी ज़रूरतमंद को आप पूजा आप घंटों कर रहे हो, तो वो कोई ये नहीं हुआ, क्योंकि भगवान के ही संतान सारे हैं। अगर आपके बच्चे परेशान होंगे तो क्या आप खुश होंगे? नहीं होंगे खुश। मेरे बच्चे परेशान होंगे तो मैं भी खुश नहीं रह पाऊंगी। तो इसी तरह क्या है कि भगवान के सब बच्चे हैं, संतान हैं, तो अगर बच्चे परेशान हैं तो भगवान, वही हुआ कि भगवान के बच्चे हम लोग हैं। इसी तरह आप अगर किसी दूसरे को हेल्प कर रहे हो, किसी तरह भी सहायता कर रहे हो, किसी को दुख दर्द नहीं पहुँचा रहे, तो भगवान खुश होंगे। इसी तरह भगवान, तो एक बार हम लोग वैष्णो देवी जाने वाले थे, और जैसे कल जाने वाले हैं मान लीजिए, और आज ही शाम को हम लोग बात कर रहे थे मैं अपने हस्बैंड के साथ, और ऊपर में भारी कुछ रैक में रखी हुई थी, काफ़ी भारी सामान थी। वो सामान गिरी, अब गिरती तो सामने मेरे यहाँ गिरती, न तो अगल बगल गिरती, लेकिन मैंने आज तक समझ में नहीं आई वो चीज़ कैसे हुई। वो जो सामान था भारी, वो वहाँ से गिर के सीधे यहाँ नहीं गिर के बगल वाले रूम में जाके गिरी। अब कुछ कुछ ऐसे बात है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, मैंने जो आप लोग यकीन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बात है जो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि कोई यकीन नहीं करे, क्योंकि खुद ही मैं कुछ देर के लिए सोचती हूँ ऐसा कैसे हो गया, तो फिर बाकी लोग कैसे यकीन करेंगे, इसलिए मैं वो बताऊंगी भी नहीं, बताना नहीं चाहती हूँ। लेकिन जो बता रही हूँ कि ये है कि यकीन करने लायक है, जो थोड़े बहुत, वो सब बात मैं आप लोगों को साथ शेयर कर रही हूँ। इसी तरह सोचिए उस समय मैं बची। इसी तरह कई बार मेरे साथ हुई है घटना कि मैं इस तरह से, तो भगवान ही मुझे बचाए। एक बार हम लोगों की जैसे गाड़ी की गैरेज, ट्रक बस ये सब के गैरेज अपने बड़े पापा के थे, तो हम लोग वहाँ से पूजा हुई, विश्वकर्मा पूजा, वहाँ से हम लोग लौट रहे थे। तो ड्राइवर भैया थे, उन्होंने क्या किया ना, आधे दूर में जाके ना गाड़ी को अचानक रोके। हम लोगों ने कहा भैया आपने गाड़ी क्यों रोकी? तो बोला कि मैम यहाँ पे ना हमें नागराज दिखाई दिए, जरा उनको साइड कर देता हूँ। तो गाड़ी रोके और कुछ डंडा उंडा लेके उसको साइड किए, मारे नहीं, हल्का से मैंने आवाज़ करके उसे भगा दिया साइड में। तो जैसे उतरने के साथ उनकी नज़र पड़ी आगे खाई थी। मान लीजिए उस वक्त अगर वो नाग नहीं आता तो गाड़ी रोकते भी नहीं, नीचे उतरते भी नहीं, हम लोग की गाड़ी आगे जाती, पूरे के पूरे हम लोग खाई में। तो ये क्या हुआ? भगवान का करिश्मा है। इसी तरह मैंने होता है कि भगवान है, अभी भी है, बस भक्ति की ज़रूरत है। और किसी को दुख, लोगों को नहीं ये करना चाहिए। अनजाने में किसी से कोई गलती हो जाती, किसी को मेरे कारण किसी को चोट पहुंची, वो बात अलग है, दुख हो गया किसी बात को लेकर, वो तो अलग है, लेकिन जानकर कभी नहीं। बहुत लोग आप देखिएगा कि सामने आपकी बहुत अच्छी ये कर रहे हैं। जो एक कहावत है ना, मुँह क्या कहते हैं कि मुँह में राम राम बगल में छुरा, बहुत लोग ऐसे होते हैं। जैसे अब मैं आपको बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ मैं अपनी बात, कि मेरी बेटी अभी तो आप सबकी दुआ से, भगवान के आशीर्वाद से काफ़ी आगे बढ़ने की कोशिश है और बढ़ रही है धीरे धीरे। आप लोग की सपोर्ट रहे तो और भी आगे जाएगी। तो क्या हुआ, जब शुरू फर्स्ट में वो जब एल्बम उसकी बन रही थी, तो जिन्होंने उनको दिया तो उनको जाके किसी ने मना किया। अब किसने बताया, किसको बताया, वो मैं नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन मैं जिन्होंने दिया था वो मैं नाम बता सकती हूँ। वो बुलूदा थे, बहुत ही अच्छे, मैंने ऑर्केस्ट्रा के मैंने रह चुके हैं रांची में से, हम लोग तभी छोटे छोटे थे, देखते थे, काफ़ी अच्छे। तो बुलूदा का ये मैं की थी एल्बम, वो बुलाए थे, वो बहुत ही प्यार करते थे मेरी बेटी को, अपनी भतीजी जैसे। तो वो बुलूदा बुलाते थे, बेचारे अभी रहे नहीं, 2 साल हो रही है गुजर गए हैं। मैम हैं, भाभी जी जो हैं वो है मिताली भाभी। तो अभी भी हम लोग का आना जाना है उनके साथ। उर्वशी मेरी बेटी के कारण ही हुई है। पहले मैं बचपन में उनका प्रोग्राम देखने जाती थी, काफ़ी अच्छे वो सिंगर रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा करते थे, तो वो बुलाएं। लेकिन एक है किसी, जिनका नाम मैं नहीं बताना चाहूँगी किसी को भी, वो जाके वहाँ मना किया कि अरे कैसे उनको पता चल गया किसी तरह कि उर्वशी को बुलाया गया है डांस के लिए, एल्बम बनाएंगे वो।
तो वहाँ जाके उनको मना किए कि नहीं नहीं उसको मत लीजिए, मैं आपको कोई दूसरे दूंगा। लेकिन उनको खराब लगा। वो मुझे कई बार पूछते थे बात बात में ऐसे भी कि किसी जो जिन्होंने मना किया, मैं बताऊंगी नहीं, तो उनके बारे में तो मैं तो अच्छे ही बोलती थी उनके बारे में। तब एक दिन उन्होंने कहा कि तुम तो इतना अच्छा, मैंने उनका ये करती हो, लेकिन ऐसा ऐसा बात है, उन्होंने मुझे मना किया था, लेकिन मैं जानता हूँ किसे मुझे देना है किसे नहीं देना है। तो उनके मना करने पर भी वो दूसरी बार तीसरी बार बेचारे जितने दिन थे काफ़ी उर्वशी को काम दिए, मेरी बेटी को। अभी भी खैर आना जाना है, वो नहीं रहे फिर भी भाभी जी है। इसी तरह मैं कह रही हूँ, सामने मैंने इतने अच्छे से बोलते हैं, अगर मैं उनके बारे में किसी को बोलूँ ना तो कोई मुझे ही गलत ठहरा देंगे कि नहीं इतना प्यार करते हैं उर्वशी को, इतना मानते, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह के लोग होते हैं। इसलिए मैंने, आप लोग भी हैं तो मैंने उस तरह सतर्क रहे कि जो सामने अच्छा से बोल रहा हो, जरूरी नहीं है कि आपके लिए पीछे भी वो अच्छा ही सोच रहा हो। इस तरह भी लोग होते हैं, तो इस चीज़ ही गलत है, ये नहीं करना चाहिए। किसी के लिए अगर आप अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो, ये बात है। तो इस तरह मैंने बहुत सारी बातें हैं। जैसे एक बात मैं और कहना चाहूँगी, देखिएगा जैसे कोई भी मैंने बाबा जी लोग, अच्छे बड़े बड़े महाराज लोग जो प्रवचन देते हैं, वहाँ कितने लोग जाते हैं, लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। अब वैष्णव माता जी के यहाँ ही देखिए कितने लोग जाते हैं, लेकिन क्या सब अमल करते हैं? नहीं। प्रवचन सुनने के लिए काफ़ी लोग माने जाएंगे, लेकिन वहाँ से निकलने के साथ साथ सब नहीं ऐसे हैं, काफ़ी अच्छे लोग भी रहते हैं। अच्छे लोग नहीं रहते तो दुनिया टिकी नहीं रहती। तो अच्छे लोग भी संसार में है, इसलिए अभी तक संसार टिकी हुई है। तो बुरे लोग लेकिन हैं, ज़्यादा ही, मुझे तो लगता है ज़्यादा ही होंगे। तो वहाँ से जो निकलेंगे, निकलने के साथ सब माने एंजॉय के लिए जाते हैं या कि उस पियर से जाते हैं, जाके सुनेंगे अच्छा से बैठ के, लेकिन वहाँ से देखिए निकलने के बाद अपने असली रूप में आ जाते हैं। आप बाहर गेट में देखिए सब कितने ज़रूरतमंद है, कोई किसी तरह के भी किसी को हेल्प हो, कोई गिर ही गया हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या हेल्प करेंगे? नहीं करेंगे। कई बार मैं देखी हूँ रास्ता में इस तरह का हुई है। हम लोग तो खैर करते हैं, और भी बहुत लोग हैं ऐसा करते नहीं कि हम ही लोग खाली करते हैं, बहुत भी लोग ऐसे करते हैं। जब भी रास्ता में प्रॉब्लम देखती हूँ किसी को, तो गाड़ी में हूँ तो गाड़ी भी रोक के उतरती हूँ, 4 व्हीलर में हूँ या 2 व्हीलर, जैसे भी हो, रात हो, गाड़ी रोक के उसको जितना हो सके अपनी तरफ से हेल्प करके फिर आगे बढ़ती हूँ। इसी तरह करना चाहिए। और क्या आप दूसरों को करेंगे, भगवान आपको करेगा। ये मत सोचिए कि हमने उसको किया तो वो मुझे करेगा कभी काम, नहीं। वो आप ये मत रखिए, स्वार्थ मत रखिए। आप कीजिए बेस्वार्थ, एकदम किसी स्वार्थ बिना आप किसी को भी हेल्प कीजिए, भगवान आपको करेंगे हेल्प। उससे आपको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा इसका आप कभी मत सोचिए, उसको उस वक्त आपकी ज़रूरत है। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि अगर कोई दुश्मन भी मेरा जो हो, मुझे तो नहीं लगता मेरा कोई दुश्मन है, मैंने एक बात की बात कर रही हूँ, अगर कोई दुश्मन भी है और वो भी अगर मुझसे हेल्प चाहता है, तो मेरा हिसाब से है कि हाँ उसको भी हेल्प करो, क्योंकि जब वो दुश्मनी आपसे किया हो तब वो दुश्मन थे, लेकिन आप तो उसके दुश्मन नहीं हो, अभी फ़िलहाल उसको आपकी ज़रूरत है, तो आप उसको हेल्प करो। ये चीज़ है, आप प्रेजेंट में चलो। उसको देखना नहीं है कि पास्ट में उसने ऐसा किया वैसा किया, अब उसको नहीं करना, अभी फ़िलहाल आपकी ज़रूरत है, आप उससे करो। तो इस तरह कहने का मतलब कि प्रवचन सुनने के लिए काफ़ी लोग जाते हैं, लेकिन उसका अमल कम करते हैं। वो करना चाहिए, भले प्रवचन सुनने मत ही जाइए, लेकिन दूसरा को हेल्प और दूसरा का ये जितना हो सके कीजिए, निस्वार्थ कीजिए। और एक बात है, अभी शिवरात्रि आ रही है, महाशिवरात्रि। मैं तो बचपन से शिव जी की बहुत भक्त हूँ तो जैसे भगवान तो सब एक ही है, लेकिन होता नहीं कि अपना अपना ही है। जैसे हीरो है, बहुत सारे हीरो पिक्चर में, लेकिन अपना अपना एक चॉइस रहता है। इसी तरह भगवान भी बहुत सारे हैं नाम, लेकिन भगवान तो है एक ही, लेकिन अपना लोग ये कर लेते हैं, मैं इस भगवान का ये हूँ, मैं उसमें। इस तरह मैं भोले बाबा की भक्त हूँ बचपन से ही बहुत। तो अभी शिवरात्रि आ रही है, तो उसमें देखिएगा कितने लोग कितने दूध जाके शिवलिंग में डालेंगे, जाके फल प्रसाद ले जाएंगे, वो तो है ही अलग, लेकिन दूध भी ज़्यादा से ज़्यादा बाल्टी में लोटा में जो जितना हो सके शक्ति भक्ति दिखाएंगे, जाके डालेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। दूध आप इतना ही डालो, थोड़ा ही डालो, और उससे अच्छा जो दूध आप अगर 4 kg लिए हो बाबा जी को देने के लिए, तो उसमें से आप किसी गरीब को दे दो, पिला दो, उसमें भगवान ज़्यादा खुश होंगे। और बाबा जी को थोड़ा ही दो, 1 गिलास ही दो। अब मान लीजिए कोई बच्चा है और माता मम्मी है उसके साथ, या मैं हूँ, मेरे को किसी ने दे दिया और मेरे बच्चे साथ में उसको नहीं दे, तो मुझे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा।
आपके साथ आपके बच्चे हैं, आपको किसी ने अच्छा से खातिरदारी कर रहे हो, खिला पिला रहे हो, आपके बच्चा को नहीं पूछ रहा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसी तरह अगर भगवान को आप जाके उतना डाल रहे हो, भगवान के भी बच्चे ही हैं सब, भगवान के संतान है सारे संतान, तो इसी तरह भगवान को अगर उतना दोगे, आप जाके डालोगे, यार इंसान जो गरीब है दुखी है उसको नहीं दोगे तो उसमें भगवान खुश नहीं। इसलिए मेरे हिसाब से भगवान को थोड़ा ही दीजिए, और बाकी जितना सामर्थ्य है आपको हो सके तो किसी गरीब बच्चे लोगों को, कितने दिन से गरीब बच्चे दूध का शक्ल भी नहीं देखे रहते हैं, तो उन लोगों को दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे तो बहुत सारी बात बोलूँगी तो ख़त्म नहीं होगी, बहुत सारी है। अब अगले वीडियो में फिर बातें आप लोगों के साथ होगी। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहती हूँ। अगर मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, आप क्षमा कीजिएगा। अगर कोई बात मेरी बुरी लगी हो, गलत हो तो क्षमा कर दीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा अच्छी लगे तो। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।